अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्राइस फैक्ट बराबर होता है आपका सब्स्टिट्यूशन फैक्ट प्लस इनकम इफेक्ट, जबकि गुड्स आपके पास कौन सी है, गिफन गुड्स होती हैं। गिफन गुड्स का जो नज़रिया था वो रॉबर्ट गिफन ने बयान किया था। रॉबर्ट गिफन के मुताबिक बाज़ अशिया ऐसी होती हैं जब वो सस्ती होती हैं तो हम इनको कम ख़रीदते हैं, और जब अशिया महंगी होती हैं तो हम इनको ज़्यादा ख़रीदते हैं। यानी कि नॉर्मल अशिया ऐसी होती हैं जब कानून तलब के मुताबिक चलते हैं तो चीज़ें सस्ती होने पे हम ज़्यादा ख़रीदते हैं, महंगी होने पे कम ख़रीदते हैं। जबकि गिफन गुड्स ऐसी अशिया होती हैं जब ये सस्ती होती हैं तो हम इनको कम, और जब ये महंगी होती है तो हम इनको ज़्यादा ख़रीदते हैं। तो रॉबर्ट गिफन के मुताबिक मोस्ट सुपीरियर गुड्स और मोस्ट इन्फीरियर गुड्स जो होती हैं, ये सारी की सारी जो होती है वो गिफन गुड्स कहलाती हैं। आपके पास हमारे पास जो अवेलेबल जो डाटा था वो है, इनकम जो थी वो आपके पास 10 है, प्राइस ऑफ एक्स आपके पास 2 है, प्राइस ऑफ वाई जो है वो आपके पास 1 है। एक्स शय की आप 5 इकाइयाँ ख़रीद रहे हैं, इसका मतलब 10 रुपये के अंदर, और वाई शय की जो है वो 10 इकाइयाँ ख़रीद रहे हैं। तो इसके मुताबिक अगर हम बजट लाइन बनाते हैं, एक्स एक्सिस ओरिजिन, वाई एक्सिस वाई शय, और ये है आपके पास एक्स शय आपके पास। तो एक सार्फ का तवाज़ुन वहीं पर होता है जहाँ पर एक ऊंचे से ऊंचा ख़त अदम तरजीह बजट लाइन के साथ मुमास करता है। तो यहाँ पर सार्फ का तवाज़ुन ये है IC1, यहाँ पर इसने इसके साथ मुमास किया, ये है E1 और ये है X1। जबकि X है आपके पास क्या है, गिफन गुड्स हैं आपके पास, ठीक है। अब वो कहता है कि अगर एक्स शय की जो है वो कीमत में कमी होती है, प्राइस ऑफ एक्स कम हो जाए, तो एक्स शय की जो क्वांटिटीज़ जो होंगी, जो परचेजिंग पावर जो होगी वो बढ़ जाएगी, तो बजट लाइन जो होगी वो शिफ्ट हो जाएगी आपकी आगे की तरफ 10x। तो यहाँ पर जो होगा वो प्राइस फैक्ट जो होगा वो देखने में आएगा आपके पास प्राइस फैक्ट। प्राइस फैक्ट में क्या होता है कि जब असर कीमत है आपके पास, कीमत में तब्दीली की वजह से जो सारफ के तवाज़न में तब्दीली होती है उसी को हम असर कीमत कहते हैं। गिफन अशिया की सूरत में सारफ का जो तवाज़न होता है, जैसे कि नॉर्मल अशिया में आगे की तरफ शिफ्ट होता है क्योंकि चीज़ सस्ती हो जाती है तो हम इसको ज़्यादा ख़रीदते हैं, लेकिन गिफन अशिया की ये खासियत है जब ये सस्ती होती है तो लोग इसको कम ख़रीदते हैं। तो इसका मतलब इसका जो तवाज़न होगा वो शिफ्ट होगा ऊपर की तरफ, पीछे की जाए। तो इसका मतलब है कि आप उस शय की मिकदार में इजाफ़ा करने की बजाय आप उस शय की मिकदार में कमी कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपके पास IC2, यहाँ पर मुमास करेगा तो ये पॉइंट बनेगा 3 और ये बन गया आपके पास X3। तो इसका मतलब है कि असर कीमत कितना बना है आपका X1 से लेकर X3 तक। तो ये है आपके पास प्राइस फैक्ट E1 से लेकर E3 तक, और अगर हम ओरिजिन के वाले से मेजरमेंट करते तो ये बनेगा OX3 माइनस OX1, ठीक है। तो असर कीमत कहाँ से कहाँ तक हो गया, E1 से E3 के ऊपर, यानी कि आप उस शय की मिकदार में इजाफ़ा करने की बजाय आप उस शय की मिकदार में कमी कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो ख़त तलब बनेगा वो मुस्बत ख़त तलब होता है आपके पास। उसके बाद है सब्स्टिट्यूशन फैक्टर, इस्तबदाली असर जो होगा। इस्तबदाली असर में क्या होता है कि सारफ जो होता है वो आगे वाले ख़त अदम तरजीह के ऊपर जाने की बजाय वो उसी ख़त अदम तरजीह के ऊपर रहने को तरजीह करता है। वो जो उसकी हकीकी कीमत में कमी की वजह से जो उसकी परचेजिंग पावर बढ़ी हुई होती है, वक्ती तौर पर वो उसके असरात को क्या करता है, कम कर देता है, जिससे क्या होता है उसकी कुव्वत ख़रीद कम हो जाती है। तो अपनी हकीकी आमदनी में कमी करने के लिए वो क्या करता है कि जो नई बजट लाइन होती है उसके बिल्कुल एक पैरेलल लाइन बनाता है। अब वो पैरेलल लाइन जिस जगह पर IC1 के साथ मुमास करती है वहाँ पर आपका बनता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट बनता है।
तो आपने यहाँ पर एक पैरल लाइन ली जो IC1 को E2 पॉइंट के ऊपर मास कर रही है, तो इसी पॉइंट को आप नीचे ले आए तो ये क्या बन गया, X2 बन गया। तो सब्स्टिट्यूशन फैक्ट कहाँ से कहाँ तक हो गया, E1 से लेकर E2 तक। फार्मूला क्या बनेगा, OX2 माइनस OX1। तो ये बन गया आपके पास इस्तबदाली असर। तो इसका मतलब है कि X1 से लेकर X2 तक का जो ड्यूरेशन है ये आपके पास सारे का सारा क्या है, सब्स्टिट्यूशन फैक्ट है। उसके बाद आ जाता है इनकम फैक्टर, असरे कीमत। असरे कीमत जो होगा, असरे आमदनी, वो इस चीज़ पर आपको मजबूर करेगा। असरे आमदनी जो होगा कि ये चीज़ किफ़न अशिया है, सस्ती होगी, आप इस शय की मिकदार में इजाफ़ा करने की बजाय आप इस शय की मिकदार में कमी कर रहे, इसके नेमुल बदल इसकी जगह पर कोई बेहतर चीज़ होगी वो आप उसको ख़रीद लें। तो इसका मतलब है कि आप आगे शिफ्ट होने की बजाय आप किधर शिफ्ट होंगे, पीछे की जानिब शिफ्ट होते हैं। तो E2 से लेकर E3 तक का जो टाइम ड्यूरेशन, ये सारे का सारा जो होगा वो आपका इनकम इफेक्ट कहलाता है। तो इसका मतलब है फार्मूला क्या बनेगा इसका, E2 से लेकर E3 OX3 माइनस OX2, ये आपके पास इसका रियाज़ियाती जो है वो फार्मूला बन गया। अब आप यहाँ पर अपनी तरफ से X1, X2 और X3 की जो मर्ज़ी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो आप देखेंगे जब आप उसको इक्वेशंस के अंदर पुट करेंगे, वैल्यूज़ को जब इस फार्मूले में पुट करेंगे तो ये जो इक्वेशंस होगी वो आपकी प्रूव हो जाएगी। तो हम सपोज करते हैं कि X1 जो है वो आपके पास ये 1 है, ये आपके पास 2 है और ये आपके पास 3 हो गया। यानी कि X1, X2, X3। X1 की वैल्यू क्या आपके पास 2, X2 की वैल्यू क्या आपके पास 3 और X3 की वैल्यू क्या आपके पास 1। तो इन वैल्यूज़ को फार्मूले में पुट कर दें आप। X3 क्या आपके पास 1, X1 क्या आपके पास 2, तो ये आपके पास आ गया -1। X2 है आपके पास 3, X1 जो है वो है 2, 1, X3 जो है वो आपके पास 1 है और X2 जो है वो आपके पास 3 है। तो ये बन गया -X2 है आपके पास अब आप इसको फार्मूले में पुट कर दें कि प्राइस फैक्ट जो होता है वो बराबर है आपका सब्स्टिट्यूशन फैक्ट प्लस इनकम फैक्ट। तो प्राइस फैक्ट आपके पास था -1, सब्स्टिट्यूशन फैक्ट आपके पास है +1 प्लस इनकम फैक्ट जो है वो आपके पास है -1। ये होंगे -1 इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस माइनस, तो ये हो गया -1 इज इक्वल टू -1। तो ये आपका प्रूव हो गया कि प्राइस फैक्ट जो होता है वो हमेशा असरे कीमत और असरे कीमत जो है वो हमेशा इस्तबदाली असर और असर आमदनी के मजमूओं के बराबर होता है। चाहे आपके पास अशिया नॉर्मल हो, चाहे आपके पास अशिया गिफन हो और चाहे आपके पास अशिया जो है वो घटिया हो। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो लेक्चर है वो यहीं तक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।